मध्य प्रदेश के दतिया में मंगलवार को स्थानीय बीजेपी सिटी कोतवाली के फर्श पर धरना देकर बैठे नजर आई। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सिटी कोतवाली पहुंचे थे। दतिया भाजपा ने सिटी कोतवाली में धरना देने से पहले स्थानीय किला चौक सहित बाजार में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दतिया विधायक राजेंद्र भारती के द्वारा अपने फेसबुक सोशल अकाउंट से भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को टैग किया गया। उस पोस्ट के खिलाफियत में एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रहने वाली एक महिला के फेसबुक अकाउंट से शेयर करते हुए भाजपा के बड़े नेताओं को टैग किया गया था। भाजपा के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने आज दूसरे दिन बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के चरित्र हनन को लेकर नहीं था। कांग्रेस विधायक ने कहा उनका उद्देश्य इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच को लेकर था। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने साफ तौर पर कहा कि उनके द्वारा शेयर की गई पोस्ट भाजपा के उन बने नेताओं के लिए थी कि वह इस मामले की जांच कराएं। कांग्रेस विधायक ने कहा यह मामला राजनीतिक कतई नहीं है, यह एक तरह का सामाजिक अपराध है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इस पोस्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए उनके चरित्र पर तमाम आरोप लगाए गए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रहने वाली महिला ने अपने पति के साथ स्वयं बयान देते हुए अपने सोशल फेसबुक अकाउंट को हैक करके किसी अन्य के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाना बताते हुए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए पूरे मामले पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाँ जी, मैं अनीता गुप्ता ग्राम 8 जिला जालौन की निवासी हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरी आईडी अनीता लोहिया के नाम से हैक हुई है वो मैंने 2-3 साल पहले ही बंद कर दी थी। और इसमें जो भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लिखा गया है बहुत ही गलत है। ये उनके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा है और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और मैंने पुरानी दतिया भी देखी है और नई दतिया भी देखी है। उन्होंने दतिया को चमका दिया है, कन्याओं का विवाह भी बहुत किया है, धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम भी बहुत करवाते हैं और उनके खिलाफ जो भी इस कमेंट को डाल रहा है वो बहुत ही गलत है। कृपया मेरी आईडी को बंद करवा दीजिएगा और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लिखा गया है वो सब गलत है। मैं प्रमोद गुप्ता जिला जालौन 8 जो मेरी आईडी से किसी ने गलत डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जो कमेंट निकाली है वो बिल्कुल साफ गलत है, क्योंकि मेरे दादाजी बड़े अच्छे नेता हैं, लगनशील हैं और पार्टी के लिए कर्मठ नेता हैं। हमें उन पर गर्व है। किसी ने भी जो उनके खिलाफ जो निकाली है वो गलत है, अवैधानिक है और मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दादा के खिलाफ जिसने भी जो कमेंट हमारी आईडी से निकाली उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं दादा की छवि को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसने भी निकाली है वो गलत निकाली, अवैधानिक। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं प्रशासन से कि जिसने निकाली उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे दादा ये गौरव हैं, दतिया क्षेत्र के एक भारतीय जनता पार्टी के धरोहर हैं। मैं कभी उनके खिलाफ किसी के गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। मैं प्रमोद गुप्ता। जिस हैकर ने मेरी आईडी हैक की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये है भाई साहब, एक सोशल मीडिया पर एक महिला की आईडी से उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाला गया, उसको बार बार लोगों ने प्रचारित किया, जिसमें हमारे विधायक जी भी शामिल हैं। कौन है विधायक? उनका डॉक्टर अपने जो राजेंद्र भारती जी हैं वो उसमें शामिल हैं। उन्होंने भी अपनी आईडी से डाला। कितना अशोभनीय है कि अपन बिना तथ्यों की जानकारी के, बिना सत्यता की जानकारी के ऐसे नेता पर आरोप लगा रहे हैं जिसने दतिया में चारों ओर विकास ही विकास किया है, उस पर अपन चरित्र का आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इसी प्रकार की है, जो हमेशा छल का काम करती है और इसी प्रकार ये चरित्र रहने का काम करके ही अपनी राजनीति चमकाने का काम करती है। जिस प्रकार से पहले जो अंग्रेज हुआ करते थे कि समाज में फूट डालो और शासन करो, इस प्रकार की नीति अपनाकर लोगों को भड़काकर उनको बरगलाकर ऐसी राजनीति ओछी मानसिकता है। इस प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी क्या मांग कर रही है पुलिस थाने के पास? भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ऐसे लोग जो आम जनमानस है, आम कार्यकर्ता है, सब मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो इसके पीछे हैं उन सब पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, वैधानिक कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। भाजपा इसकी निंदा करता है। बिल्कुल घोर निंदा करती है। इस प्रकार की राजनीति ओछी मान सकता है, इस प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। विधायक जी के अलावा विधायक राजेंद्र भारती जी ने जो एक अभद्र टिप्पणी की है वो सभी सोशल मीडिया पे वायरल है, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह से मातृशक्ति का अपमान करना, अनुसूचित जाति की हमारी महिलाओं का अपमान करना, जनजाति की महिलाओं का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। इतनी घटिया राजनीति करना। एक तरफ राखी का पावन पर्व अभी खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 1500 रुपए दे रही है मातृशक्ति को। आपने हमें माताओं बहनों को ये तोहफा दिया। हर बार महिलाओं के आड़ में राजनीति करना उचित है? नरोत्तम मिश्रा एक जाना माना चेहरा है, कद्दावर नेता है। इस तरह की तुच्छ हरकत और इस तरह की नीचतापूर्ण काम वो नहीं कर सकते, ये हमारा पूरा देश जानता है। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही आप आगे बढ़े हैं, तो आपको भारत की या हमारे दतिया की जनता ने आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं विधायक बनाया है। 2 साल से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आप विकास कीजिए, आप दतिया को कुछ ला कर दीजिए। आप इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं। हर बार महिलाओं की आड़ में आप हमेशा नरोत्तम मिश्रा पे आप निशाना साधते हैं, हमेशा आप अपनी 15 साल पुरानी हार की खुन्नस निकालते हैं। आप राजनीति करें, वाद विवाद करें, आप जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन महिलाओं का अपमान हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। आपको इस्तीफा देना होगा, आपको गिरफ्तारी का पुलिस प्रशासन से, मैं अपनी जनता से, जनमानस से अपील करूंगी कि इस तरह से महिलाओं का बार बार अपमान नहीं सहना होगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि उनकी गिरफ्तारी हो। FIR की मांग करते हैं। बिल्कुल FIR की मांग करते हैं। हर बार हम लोग कैसे अपमान सहेंगे? जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इतना सम्मान देती है, उचित स्थान देती है, कांग्रेस की हमेशा से रीति नीति रही है महिलाओं का अपमान करना। आधी आबादी है हम देश की, हमारे वोटों से आप बनते बिगड़ते हो और आप हमारा ही अपमान करते हो। बहुत निंदनीय काम है, इस तरह से नहीं चलेगा। आप ठीक है, दतिया की जनता ने आपको चुना है, अगर तो आप अच्छी राजनीति कीजिए। आप जो भी जनहितैषी जो योजनाएं हैं आप उनको लेके आइए। आप इस तरह से महिलाओं की आड़ में अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। और हम सब मातृशक्ति इसका कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ये पोस्ट आपको कहाँ से मिली, किस प्रकार का ये है जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने इसको शेयर किया हुआ है, तो ये पोस्ट कहाँ से आपको आई? देखिए, ये मोबाइल के अंदर सारी पोस्टें डली हुई हैं। हमारे एक साथी दोस्त ने एसपी की फेसबुक पर ये सब मैटर देखा। उन्होंने हमको स्क्रीनशॉट करके भेजा और उसको मैंने देखा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मुझे ऐसा लगा कि ये हनी ट्रैप पार्ट 2 है। और ये लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें मैंने केवल इतना अनुरोध अपने पूर्व गृह मंत्री जी से किया कि आपसे जुड़ा हुआ मैटर है, बेहतर होगा कि आप इसकी जांच के लिए पुलिस को कहें। और ये पूरा मुद्दा राजनीतिक नहीं है, सामाजिक अपराध से संबंधित मामला है। हमारे दतिया जिले मध्य प्रदेश से लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसकी सच्चाई तक पहुंचना चाहिए और इसमें जांच कराने की पहल उनको ही करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो पहल करेंगे तो और अच्छी बात होगी। तो वो जांच कराने के लिए उनको पहल करना चाहिए थी। और ये एसपी के फेसबुक पे डला हुआ है, वहीं से तो पकड़ा गया। तो ये सब शासन के, मुख्यमंत्री जी के, गृह मंत्री भारत सरकार के संज्ञान में लाने के लिए मैंने केवल उसको पोस्ट किया। इसमें जैसा मैंने अनुरोध किया कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अब ये सामाजिक
अपराध से जुड़े हुए मामले को राजनीतिक मुद्दा केवल इसलिए बनाया जा रहा है कि मूल मुद्दे से ध्यान शासन का, प्रशासन का, पब्लिक का हट जाए और राजनीतिकरण इसका कर दो, राजनीतिक मुद्दा इसको बना दो। ये हमारी तरफ से राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी दतिया जिले की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए यदि जांच हो जाएगी। तो जांच से डरना नहीं चाहिए। जांच से जो डर रहे हैं वो जांच से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको पहल करना चाहिए थी। और एसपी की फेसबुक पे है तो सबके संज्ञान में लाने की बात थी। अब उन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया केवल इसलिए कि उनको उसका बेनिफिट ऊपर के नेताओं से मिल जाए। ये कांग्रेस का, बीजेपी का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। कांग्रेस विधायक ने इस तरह से किया है तो अपने कार्यकर्ताओं से उसका पुतला जलवा दिया, ये करवा दिया। तो ये राजनीतिक मुद्दे करते रहे आप, लेकिन किस लिए कर रहे हैं आप? मूल समस्या पर तो जाइए, मूल मुद्दे पर आप जाइए। मूल मुद्दे पे आप जांच करवाइए, जांच होना चाहिए। जिन बहन ने ये, अनीता लोहिया ने ये डाला है, उनके नाम से एसपी की फेसबुक पर है। तो उन्होंने बाद में क्या कहा, पहले क्या लिखा, ये सारे सब जांच के मुद्दे हैं। उन सारे बिंदुओं को मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो इस सारे मुद्दे की उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराएं और वो इस बात का जनता में जो भ्रम है उसको दूर करें और किसी का बचाव या फंसाव की बात नहीं करें कि किसी को बचाना है, किसी को फंसाना है। बहुत सारे मुद्दे उसमें है। फिर देवेंद्र शर्मा ने उसमें पोस्ट किया है, उन्होंने और ज्यादा गंभीर आरोप लगाए। तो जब ये सारे मुद्दे पुलिस की जानकारी में आ गए, शासन प्रशासन की जानकारी में आ गए, बड़े नेताओं की, मुख्यमंत्री की जानकारी में आ गए, तो मैंने केवल, हमारा उद्देश्य यही था कि हमारे दतिया की अस्मिता का से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ये कहीं कोई दब ना जाए मामला, इसकी परफेक्ट सही जांच हो जाए। इसलिए मैंने ये एसपी के स्क्रीन से जो हमको भेजा गया उसको हमने शेयर किया। कुछ सोशल मीडिया जो न्यूज़ ग्रुप से, उनके माध्यम से इनके स्क्रीनशॉट्स मिले थे, जिसमें आगे चलकर जो आईडी जो उसमें दिख रही थी उसके संबंध में महिला द्वारा उसका खंडन भी किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि वो आईडी उनकी वो नहीं चला रही थी और हैक हो गई है। इस टाइप के उनके वीडियो भी आए थे। अभी तक तो थाने आई नहीं है। जब अगर वो थाने आएंगी और इस संबंध में कोई बात बताएंगी कि आईडी का उनका दुरुपयोग किया गया है, तो उस संबंध में उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और कोई अन्य भी अगर उसमें तथ्य आते हैं तो उसी हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।